दोस्तों, ये कहानी है हैंस विल्सट्रॉफ की, एक ऐसे इंसान की जो फेल्यूर्स और स्ट्रगल्स के बावजूद अपना विजन कभी नहीं छोड़ा, जिसने दिखाया कि सक्सेस के लिए पैसा नहीं, बिलीफ और डिटर्मिनेशन चाहिए होता है। जरा सोचो, एक छोटा लड़का जिसने अपने माँ बाप दोनों को 12 साल की उम्र में खो दिया, ऑर्फन बन गया, जिसके पास ना पैसा था ना सपोर्ट सिस्टम, और आज उसी लड़के का बनाया हुआ एक ब्रांड दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लग्जरी ब्रांड्स में से है रोलेक्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हैंस विल्सट्रॉफ ने अपनी स्ट्रगल्स को एक लेगेसी में बदल दिया। रोलेक्स, द किंग ऑफ वॉचेस। हैंस का जन्म 1881 में जर्मनी के एक छोटे से शहर कोलंबस में हुआ, लेकिन जिंदगी ने एक बड़ा झटका दिया। जब वो सिर्फ 12 साल के थे, उनके माँ बाप दोनों दुनिया से चले गए, ऑर्फन बन गया। आप सोचिए, इस उम्र में जब बच्चे स्कूल और खेल कूद में बिजी होते हैं, हैंस को अपना फ्यूचर खुद डिजाइन करना था। उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया, जहां उन्होंने डिसिप्लिन और इंडिपेंडेंस सीखी। ये वही वक्त था जब उन्हें छोटी छोटी चीजें काफी वैल्यूएबल लगती थी। वॉचेस ने उन्हें फैसिनेट किया। हर टिक टिक उनके लिए एक रिमाइंडर था, टाइम इज लाइफ, डोंट वेस्ट इट। 20 की एज में हैंस ने डिसाइड किया कि वो अपना करियर वॉच मेकिंग में बनाएगा। स्विट्जरलैंड गए और एक वॉच एक्सपोर्ट कंपनी में काम शुरू किया। वहां उन्होंने क्वालिटी और प्रिसिशन का असली मतलब समझा। 1905 में सिर्फ 24 साल की एज में हैंस ने लंदन शिफ्ट होके अपना बिजनेस स्टार्ट किया, विल्सट्रॉफ एंड डेविस। लेकिन दोस्तों, जिंदगी ने फिर से एक टेस्ट लिया। उनकी सारी सेविंग्स चोरी हो गई। एक नया बिजनेसमैन जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था, बिल्कुल जीरो पे आ गया। लेकिन हैंस ने गिव अप नहीं किया। अपने सिबलिंग्स से लोन लिया और फिर से अपना काम शुरू किया। यहाँ से एक लेसन मिलता है, फेलियर्स डोंट स्टॉप यू, दे टेस्ट योर बिलीफ। 1908 में हैंस ने एक छोटी सी बात पर ध्यान दिया, ब्रांड नेम। उन्होंने सोचा, मेरी वॉचेस दुनिया भर में बिकेगी, तो नाम ऐसा होना चाहिए जो हर जुबान में सिंपल लगे। और इसी तरह उन्होंने नाम रखा रोलेक्स, शॉर्ट, क्लासी और पावरफुल। उस वक्त लोग पॉकेट वॉचेस को प्रेफर करते थे, रिस्ट वॉचेस को लेडीज का फैशन समझा जाता था। लेकिन हैंस ने फ्यूचर देखा। उन्होंने बोला, द रिस्ट वॉच इज नॉट अ पासिंग फेड, इट विल बी द फ्यूचर ऑफ टाइम कीपिंग। और दोस्तों, वही हुआ। रोलेक्स ने मार्केट को एजुकेट किया और रिस्ट वॉच को एक ग्लोबल ट्रेंड बना दिया। रोलेक्स ने सिर्फ स्टाइल पे नहीं, प्रिसिशन पे फोकस किया। 1910 में रोलेक्स बन गया दुनिया का पहला रिस्ट वॉच जैसे चोरोनोमीटर सर्टिफिकेट मिला। 1914 में क्यू ऑब्जर्वेटरी इंग्लैंड ने रोलेक्स को क्लास ऑफ प्रिसिशन अवार्ड दिया, जो यूजुअली सिर्फ मेरीन क्रोनोमीटर को मिलता था। ये अवार्ड्स ने रोलेक्स को एक सीरियस, रिलायबल और ट्रस्टवर्थी ब्रांड बना दिया। हैंस ने प्रूव किया कि रिस्ट वॉच भी एक्यूरेट हो सकते हैं। यहाँ से रोलेक्स की आइडेंटिटी बन गई, सिंबल ऑफ प्रिसिशन। फिर आई वर्ल्ड वॉर 1। यूरोप में एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स बढ़ गए। हैंस जर्मन थे और उनके लिए इंग्लैंड में काम करना मुश्किल हो गया। लेकिन इंस्टीड ऑफ क्विटिंग, उन्होंने डिसीजन लिया और रोलेक्स का हेडक्वार्टर गेनुआ, स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर दिया। यहाँ भी उन्होंने इनोवेशन जारी रखी। 1926 में उन्होंने लॉन्च किया रोलेक्स ऑयस्टर, दुनिया का पहला वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच। हैंस जानते थे कि लोगों को प्रूफ चाहिए, तो उन्होंने एक बोल्ड मार्केट स्टंट किया। मर्सिडीज गैलेट्स नाम की एक स्विमर ने इंग्लिश चैनल स्विम करना अटेम्प्ट किया और उनके रिस्ट पे था रोलेक्स ऑयस्टर। जब स्विम खत्म हुई तो रोलेक्स बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। ये स्टंट दुनिया भर में न्यूज बन गया और रोलेक्स की क्रेडिबिलिटी स्काई हाई हो गई। 1931 में रोलेक्स ने फिर एक रेवोल्यूशन किया, परपेचुअल रूटर यानी सेल्फ वाइंडिंग ऑटोमेटिक वॉच। अब वॉच को मैन्युअली विंड करने की जरूरत नहीं थी, बस पहन लो और चलती रहेगी। इस इनोवेशन ने रोलेक्स को एक और बेंचमार्क दिया, रिलायबिलिटी प्लस
कन्वीनियंस। अब रोलेक्स सिर्फ एक लग्जरी नहीं, एक इंजीनियरिंग मार्वल बन गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई ब्रिटिश प्रिजनर ऑफ वार के रोलेक्स कॉन्फिस्केट हो गए। हेंस ने एक यूनिक स्टेप लिया। उन्होंने कहा, अगर कोई POW रोलेक्स मांगता है उन्हें फ्री भेजो, पेमेंट वार के बाद लेना। दोस्तों सोचिए, कौन सा बिजनेसमैन आज के टाइम में ऐसा करता है। हेंस ने प्रूव किया कि बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं, ट्रस्ट और वैल्यूज पे भी चलता है। इसी वजह से रोलेक्स एक ब्रांड नहीं, एक इमोशन बन गया। 1944 में जब हेंस की वाइफ का इंतकाल हुआ, उन्होंने अपनी सारी ओनरशिप हेंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन को डेडिकेट कर दी, जहां से रोलेक्स की प्रॉफिट्स चैरिटी में जाती हैं। हेंस विल्सडॉर्फ की कहानी हमें ये सिखाती है, फेल्यूर्स टेम्पररी होते हैं, विजन परमानेंट होता है। ब्रांड बनाने के लिए ट्रस्ट और प्रूफ सबसे पावरफुल टूल्स हैं। अगर आपको सब लोग मना करें, फिर भी अपने विजन पे बिलीव करो। आज रोलेक्स सिर्फ एक घड़ी नहीं, एक लेगेसी है। एक ऑर्फन लड़का जिसने सब कुछ खोया था, दुनिया को एक टाइमलेस सिंबल दिया गया। और याद रखो दोस्तों, अगर हेंस विल्सडॉर्फ अपनी स्ट्रगल के बावजूद रोलेक्स बना सकते हैं, तो आप भी अपनी लाइफ का एक मास्टरपीस बना सकते हो। टाइम इज प्रीशियस, यूज इट टू बिल्ड योर लेगेसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना। नेक्स्ट वीडियो कौन सी हो कमेंट में बताना।